भागलपुर नवगछिया 4 लेन पर मौत का खेल देखने को मिला। तेज रफ्तार बाइक और खतरनाक स्टंट का वायरल वीडियो अब पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े कर रहा है। आखिर कब रुकेगा ये जानलेवा खेल? 4 लेन पर रफ्तार भरती बाइक और जान जोखिम में डालकर स्टंट करते युवाओं की ये तस्वीरें भागलपुर के नवगछिया की है, जहां 4 लेन सड़क स्टंटबाज युवाओं का अड्डा बनता जा रहा है। भागलपुर से नवगछिया को जोड़ने वाली इस व्यस्त सड़क पर तेज रफ्तार और खतरनाक करतबों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो नवगछिया से मधेपुरा के भटगामा को जोड़ने वाले मार्ग पर कदवा गांव के समीप का है। वायरल वीडियो में कुछ युवक बाइक को एक पहिए पर दौड़ाते नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि उसी दौरान सड़क पर अन्य वाहन भी गुजर रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं लोगों का कहना है कि इस 4 लेन पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। तेज रफ्तार और स्टंटबाजी के चलते आम राहगीरों की जान जोखिम में पड़ रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि शाम ढलते ही कुछ युवक सड़क को स्टंट ट्रैक में बदल देते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर पुलिस गश्ती और ट्रैफिक व्यवस्था कहाँ है? अब जरूरत है कि प्रशासन तत्काल सख्ती दिखाए। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि एक बिहारी 100 पर भारी। कुछ ऐसा ही हुआ है पूर्णिया में, जहां पर महादंगल प्रतियोगिता में बिहारी पहलवानों ने अपनी पहलवानी दिखाकर यूपी के पहलवानों को चारों खाने चित कर दिया। हजारों की भीड़ के बीच कुश्ती के अखाड़े में दांवपेच आजमाते पहलवानों की तस्वीरें पूर्णिया जिले से सामने आई है, जहां सतकुदरिया पंचायत के बुधैली ग्राम पंचायत के मजार दरगाह स्थान पर उर्स मेले का आयोजन किया गया। मेले में महादंगल महाकुश्ती के आयोजन में बिहारी नहीं बल्कि भारत के अलग अलग राज्यों जैसे पहलवानों को बुलाया गया था। वहीं इस अखाड़े में पहलवानों को पहलवानी दिखाने का मौका दिया गया। इस पर मेला कमेटी के आयोजकों की ओर से भारी रकम इनाम की राशि रखी गई थी। आयोजकों की ओर से इनाम की राशि भी रखी गई थी, जबकि यूपी और बिहार के पहलवानों की पहलवानी महादंगल का प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसमें बिहार के पूर्णिया जिले के धमदाहा के रहने वाले पहलवान अबरार को भी मौका मिला। जिसके बाद यूपी और बिहार के पहलवानों के बीच दंगल हुआ, जिसमें अबरार ने अपने दांवपेच से यूपी से आए पहलवानों को चित और पटकनी दे दिया और जीत लिया इनाम। इसके बाद बिहार के पहलवान की जीत हुई और दर्शकों में काफी उत्साह देखने को मिला। अब आपको धनबाद के कतरास में स्थित उस प्राचीन शिव मंदिर के इतिहास से रूबरू करवाते हैं, जो न सीमेंट न बालू से बना है, वो सिर्फ पत्थरों से बनाया गया है, जहां आस्था और इतिहास का संगम अनूठा नजर आता है। धनबाद के कतरास स्थित झींझी पहाड़ी पर बना ये प्राचीन शिव मंदिर करीब 900 से 1000 साल पुराना माना जाता है। लगभग 28 फीट ऊंचे इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसे पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर सलीके से रखकर बनाया गया है। निर्माण में न तो सीमेंट का प्रयोग हुआ न ही बालू। ये पूरी तरह पारंपरिक शिल्पकला का उदाहरण है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग की शैली ओडिशा के कलिंगा मंदिरों से मिलती जुलती बताई जाती है। 2 मंजिला इस मंदिर के निचले तल पर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग और मां पार्वती की प्रतिमा स्थापित है। खास बात यह कि यहाँ का शिवलिंग जमीन से लगभग 2 फीट ऊंचाई पर स्थित है, जिसे मनोकामना शिवलिंग कहा जाता है। मान्यताओं के मुताबिक मंदिर का निर्माण एक ही रात में किया गया था, लेकिन सुबह हो जाने के चलते इसका गुंबद अधूरा रह गया। मंदिर परिसर में स्थित कुआं और तालाब भी इतिहास की गवाही देते नजर आते हैं। झींझी पहाड़ी का ये प्राचीन शिव मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रमाण भी है। गया जी की 23 महीने की नन्ही बच्ची ने अपनी असाधारण याददाश्त से सबको हैरान कर दिया। महज 1.5 साल की उम्र में 330 वस्तुओं की पहचान कर उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। गया जिले के पंतनगर मोहल्ले की रहने वाली सतीक्षा आदर्शी का जन्म 2 मार्च 2024 को हुआ था। वर्तमान में उसकी उम्र महज 23 महीने है, लेकिन 18 महीने की उम्र में ही वह देश की सबसे छोटी जीनियस के रूप में पहचाने जाने लगी। सतीक्षा की असाधारण याददाश्त और ऑब्जर्वेशन स्किल ने परिवार और समाज को चकित कर दिया है। सतीक्षा ने मात्र 50 मिनट में 330 विभिन्न वस्तुओं, जानवरों, फलों, सब्जियों और अन्य चीजों को सटीक पहचान की। 13 अक्टूबर 2025 को आयोजित प्रतियोगिता में उपलब्धि हासिल की है, जब इनकी उम्र 1 साल 7 महीने थी। इस उपलब्धि के लिए इनका नाम वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया, जहाँ इन्हें गोल्ड मेडल, सर्टिफिकेट और अन्य सम्मान मिले।
खेल खेल में कार्ड्स दिखाकर पूछा जाता था गांधी जी कौन है, तिरंगा कौन सा है, और सतीक्षा हाथ रखकर सही जवाब देती थी। हालांकि वो अभी पूरी तरह बोल नहीं पाती, लेकिन पहचान में कोई कमी नहीं है। बोकारो में बच्चा चोरी की अफवाह ने कानून व्यवस्था के लिए एक नई चुनौती को खड़ा कर दिया है। ऐसे में भीड़ से निर्दोष लोगों को बचाने के लिए पुलिस ने अब एक जागरूकता का अनोखा तरीका अपनाया है। आप भी देखिए इस 1 मिनट की रिपोर्ट में। बोकारो में बच्चा चोरी की अफवाह के बाद कुछ घटनाओं ने पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। इसी को देखते हुए बोकारो पुलिस ने एक जागरूकता वीडियो जारी किया है, जिसमें अभिनय करने वाले सभी कलाकार पुलिस के ही पदाधिकारी और जवान हैं। इस वीडियो में मुख्य भूमिका में सार्जेंट मेजर प्रणव कुमार और उनकी बेटी नजर आ रही है, जो पिता पुत्री का किरदार निभा रहे हैं। वीडियो में दिखाया गया है कि काले शीशे लगे वाहन से एक दंपति अपने बच्चे के साथ जा रहा होता है। तभी अफवाह के आधार पर भीड़ उन्हें बच्चा चोर समझकर बुरी तरह पीटने लगती है। खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचती है और जांच में खुलासा होता है कि दंपति अपने ही बच्चे के साथ सफर कर रहे थे, यानी अफवाह के कारण निर्दोष लोगों को हिंसा का शिकार होना पड़ा। बोकारो पुलिस वीडियो संदेश के जरिए लोगों से अपील कर रही है कि बच्चा चोरी जैसी अफवाहों पर विश्वास न करें, काला शीशा लगे वाहन का उपयोग न करें और किसी भी संदिग्ध जानकारी को सोशल मीडिया पर साझा करने से पहले सत्यापन करें। बोकारो पुलिस का ये प्रयास एक संदेश है, अफवाह नहीं, कानून पर भरोसा करें। जा रहा है, तुरंत आइए यहाँ पर। महाशिवरात्रि जैसे पावन पर्व पर भागलपुर में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम अब विवादों में घिर चुका है। रेलवे स्टेशन परिसर स्थित शिव मंदिर के पास देर रात तक भोजपुरी गानों पर बार बालाओं ने डांस और जीआरपी जवानों की मौजूदगी में कई सवाल खड़े कर दिए। दुधिया लाइट्स के बीच डीजे के धुन पर थिरकती नर्तकी और जवानों की ये तस्वीरें भागलपुर से सामने आई है, जहां महाशिवरात्रि के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कानून की खुलकर धज्जियां उड़ाई गई। अश्लील और फूहड़ गीतों पर जमकर ठुमके लगाए गए, वो भी रेलवे परिसर स्थित जीआरपी थाना के पास शिव मंदिर में। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कार्यक्रम के दौरान कुछ जीआरपी जवान सिविल ड्रेस में मंच के पास नाचते नजर आए। वहीं कुछ जवानों पर नर्तकियों पर पैसे लुटाने के आरोप भी लगे हैं। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन घटना के वीडियो और तस्वीर सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि धार्मिक आयोजन की आड़ में नियमों की खुलेआम अवहेलना की गई। उनका आरोप है कि जब आम जनता पर नियमों का सख्ती से पालन कराया जाता है, तो फिर कानून व्यवस्था संभालने वाले ही यदि नियम तोड़ते नजर आए तो ये गंभीर सवाल खड़ा करता है। बक्सर में इन दिनों सजा है सदियों पुराना घोड़ों का मेला। जी हां, दूर दूर से पहुंचे व्यापारी कद्रदान नस्लदार घोड़ों की खरीद फरोख्त में जुटे हैं। देखिए परंपरा और शौक का ये अनोखा संगम। खुले मैदान में घुड़दौड़ करते घुड़सवार, घोड़ों के टाप से उड़ती धूल और आनंद लेते मेले में पहुंचे लोगों की ये तस्वीरें बक्सर से सामने आई है, जहां बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध घोड़ा मेला आज भी अपनी ऐतिहासिक पहचान बनाए हुए है। कहा जाता है कि ये मेला मुगल काल से चला आ रहा है और समय के साथ इसकी रौनक और भी अधिक बढ़ गई है। मेले में देश की विभिन्न नस्लों के घोड़े पहुँचे हुए हैं। सजे धजे ऊर्जावान और आकर्षक घोड़ों के कद्रदान सैकड़ों किलोमीटर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों से व्यापारी अपने बेहतरीन घोड़े बेचने के लिए इस मेले में आते हैं। महंगाई का असर घोड़ों की कीमतों पर जरूर पड़ा है। अच्छे नस्ल के घोड़े की कीमत लाखों रुपए तक पहुंच रही है, लेकिन जब किसी शौकीन को मनपसंद घोड़ा दिख जाता है तो फिर कीमत मायने नहीं रखती। मेले में खरीद फरोख्त के साथ साथ परंपरा, संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की झलक भी देखने को मिलती है। सरकारी नौकरी की तैयारी में पसीना बहा रहे अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनती है हाई जंप। जी हां, रनिंग स्किल निकल जाती है, लेकिन हाई जंप में कई सपने जो है अटक जाते हैं। तो आखिर कैसे करेंगे इसकी सही तैयारी? 1 मिनट में देखिए ये रिपोर्ट।
ये तस्वीर उस जोश की है, उस जुनून की है और वर्दी पाने की चाहत की है जो जहानाबाद से सामने आई है, जिसका सपना दिन रात युवा देख रहे हैं और उसी सपने को साकार करने को लेकर ये सर्द हवाओं के बीच भी पसीना बहा रहे हैं। कोई दौड़ लगा रहा है तो कोई जंप की प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि बिहार पुलिस, SSC, GD और सेना जैसे भर्तियों में फिजिकल टेस्ट बेहद अहम होता है। मैदान में सुबह शाम दौड़ लगाकर अभ्यर्थी रनिंग और लॉन्ग जंप तो निकाल लेते हैं, लेकिन हाई जंप में अक्सर छट जाते हैं। मखदूमपुर स्थित सेना भर्ती ट्रेनिंग सेंटर के एक्सपर्ट शैलेंद्र कुमार के मुताबिक हाई जंप निकालने के लिए तकनीक और अभ्यास दोनों की जरूरत है। उनका कहना है कि शुरुआत से ही पंजों और जांघों की मजबूती पर काम करना चाहिए। इसके लिए नियमित स्क्वाट, काफ राइज और छोटे छोटे जंपिंग ड्रिल्स बेहद फायदेमंद है। हाई जंप की प्रैक्टिस करते समय जिस जगह से उछाल लेना है वहाँ 1.5 से 2 फीट पहले एक निशान या लाइन जरूर खींच ले। कभी कभी आस्था की राह मजहब की सरहदों से आगे निकल जाती है। हरिद्वार से कंधे पर कांवड़ उठाए एक बेटी जब गांव की ओर बढ़ी तो रास्ते भर लोग बस उसे देखते रह गए। महाशिवरात्रि पर संभल में बुर्का पहनकर कांवड़ उठाने वाली तमन्ना मलिक पर भी बवाल मचा हुआ है। बुर्का पहनकर हरिद्वार से कांवड़ लेकर चलने का उनका वीडियो सामने आया। तमन्ना मलिक ने एक हिंदू युवक से शादी की है। तमन्ना का कहना है कि सनातन प्रेम का ही नतीजा है, जिससे उनकी शादी हिंदू लड़के से हुई। उसने प्रेमी अमन से शादी की मन्नत मांगी थी। जब मन्नत पूरी हुई तो महादेव को जल चढ़ाने के लिए हरिद्वार से कांवड़ लेकर आई। तमन्ना मलिक ने जलाभिषेक भी कर दिया, लेकिन कुछ लोगों ने तमन्ना मलिक का इसलिए विरोध करना शुरू कर दिया क्योंकि वो बुर्का पहनकर कांवड़ लेने गई थी। दूसरी तरफ संभल में हरिद्वार से कांवड़ लाने के बाद हिंदू संगठनों ने तमन्ना मलिक का फूलों से स्वागत किया। तमन्ना का कहना है कि कुछ कट्टरपंथी उनका विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते पुलिस ने उन्हें सुरक्षा दी है। उन्हें इसको लेकर फतवा भी जारी किया गया है, लेकिन वो इस तरह के किसी फतवे को नहीं मानती। विश्व के महान साहित्यकार जॉर्ज ऑरवेल की जन्मस्थली आज बदहाली का शिकार है। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में बना स्मारक अब उपेक्षा, चोरी और अव्यवस्था की कहानी बयां कर रहा है। स्मारक के खिड़की दरवाजे चोरी हो चुके हैं, परिसर में गंदगी फैली है और स्थानीय लोगों के मुताबिक ये जगह अब असामाजिक तत्वों और नशेड़ियों का अड्डा बनती जा रही है। कैमरे में कैद बदहाली की ये तस्वीरें मोतिहारी स्थित ज्ञान बाबू चौक की है। ये वो ऐतिहासिक स्थान है जहां 1903 में जॉर्ज ऑरवेल का जन्म हुआ था। 1984 और एनिमल फार्म जैसी कालजयी कृतियों के लेखक ऑरवेल की ये जन्मस्थली साहित्य प्रेमियों के लिए गर्व का विषय होनी चाहिए थी। 2010 में कला एवं संस्कृति विभाग ने विकसित करने के लिए बड़ी योजना बनाई थी। लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्मारक बनाने की बात कही गई थी, लेकिन आज हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर यहाँ किसी बड़े भारतीय नेता का जन्म हुआ होता तो शायद ये स्थान आज भव्य रूप में विकसित होता। इसे लेकर जब डीएम से सवाल पूछे गए तो सौरभ जोरवाल ने जल्द ही स्मारक के पुनर्विकास का दावा किया। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कब तक इस स्मारक की तस्वीर बदलती है। त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी नल्लू ने आज विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना कर आध्यात्मिक शांति का अनुभव किया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनका ये दौरा। लोग कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बिहार के बोधगया पहुंचे। इस दौरान उनके दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। जगह जगह सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी और मंदिर परिसर में विशेष व्यवस्था की गई थी। राज्यपाल ने विश्व धरोहर स्थल महाबोधि मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्यों ने पारंपरिक खादा उड़ाकर उनका स्वागत किया। महाबोधि मंदिर के प्रमुख भिक्षु के नेतृत्व में उन्होंने गर्भगृह में भगवान बुद्ध की पवित्र प्रतिमा के दर्शन किए। इस दौरान राज्यपाल ने मुख्य बौद्ध भिक्षु के साथ सूत्रपाठ में भाग लिया और कुछ समय ध्यान लगाकर आध्यात्मिक शांति का अनुभव किया। इसके बाद उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष की परिक्रमा की। राज्यपाल ने महाबोधि मंदिर के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की सराहना करते हुए इसे विश्व शांति और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बताया। वहीं सुरक्षा कड़े इंतजामों के बीच संपन्न यह दौरा श्रद्धा, आस्था और सांस्कृतिक सम्मान का संदेश दे गया। बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक एक्सप्रेस ट्रेन के कोच में नवजात शिशु मिलने की खबर सामने आ गई।
अस्पताल में वेट मशीन पर दिख रहा यही वो नवजात है जिसे रेलवे पुलिस ने बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन से बरामद किया। बताया जा रहा है कि ये बच्चा पटना जिले के बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर रविवार को पहुंची LTT डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कोच 7S7 की बर्थ संख्या 65 पर मिला है। जानकारी के अनुसार पटना जंक्शन पर एक अज्ञात व्यक्ति शिशु को बर्थ पर छोड़कर सामान लाने की बात कहकर ट्रेन से उतर गया। काफी इंतजार के बाद भी जब वो वापस नहीं लौटा तो यात्रियों ने इसकी खबर रेलवे पुलिस को दी है। जानकारी के अनुसार RPF और GRP की टीम मौके पर पहुंची, शिशु को सुरक्षित ट्रेन से उतारकर थाने ले गई। इसके बाद नवजात को स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उसका वजन मात्र 1.5 किलोग्राम पाया गया। डॉक्टरों ने उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उसे पटना सिटी स्थित SNCU में रेफर कर दिया। साथ ही घटना की जानकारी चाइल्ड लाइन को भी दे दी। अब पुलिस अज्ञात व्यक्ति की तलाश कर रही है, लेकिन इस घटना ने इंसानियत और ममता दोनों को शर्मसार कर दिया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इंडियन नेवी सबसे बड़े समुद्री आयोजन का मेगा रिहर्सल शुरू कर चुकी है, जो अगले 10 दिनों तक देखने को मिलेगा। विशाखापट्टनम के आर के बीच पर दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी थी। समंदर के बीच पर टैंकों की गर्जना दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। भारतीय नौसेना ने यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा 2026 और मिलान 2026 जैसे दुनिया के 2 सबसे बड़े समुद्री आयोजनों का मेगा रिहर्सल शुरू कर दिया। सुबह से ही लोग समुद्र तट पर उमड़ पड़े। हर किसी की नजरें आसमान और समुद्र में चल रहे शानदार अभ्यास पर टिकी रहीं। जैसे ही नौसेना के फाइटर जेट ने उड़ान भरी, दर्शक रोमांचित हो उठे। टैंकों की गर्जना के साथ पूरा बीच गूंज उठा। 25 फरवरी तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। शहर में सुरक्षा भी कड़ी की गई है। 18 फरवरी को सबसे बड़ा कार्यक्रम होना है, जहां दुनिया भर से आए युद्धपोत अपनी शक्ति और तकनीक का प्रदर्शन करेंगे। 19 फरवरी की शाम के वक्त इंटरनेशनल सिटी परेड होगी, जिसमें नौसेना की टुकड़ियों का मार्च पास्ट होगा। नवादा नगर परिषद में शहर के सब्जी बाजार में स्वच्छता और कचरा प्रबंधन को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। सब्जी विक्रेताओं को कचरे के सही निपटान और उससे खाद बनाने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। सब्जी मंडी में हाथों में पोस्टर लिए दिख रहे नगर परिषद के अधिकारियों की ये तस्वीरें नवादा से सामने आई है, जहां नगर परिषद की ओर से शहर के मुख्य सब्जी बाजार में स्वच्छता को लेकर एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व मुख्य पार्षद और नगर परिषद के अधिकारियों ने किया। अभियान के दौरान सब्जी विक्रेताओं को कचरा प्रबंधन का पाठ पढ़ाया गया। उन्हें समझाया गया कि बाजार में निकलने वाले गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखें और नगर परिषद की कचरा गाड़ी आने पर ही निर्धारित स्थान पर दें। अधिकारियों ने विक्रेताओं से अपील की है कि कचरा इधर उधर न फेंके, बल्कि उसे नाप कर और अलग कर दे, ताकि उसका सही तरीके से निपटान किया जा सके। अधिकारियों ने बताया कि सब्जी बाजार से निकलने वाला जैविक कचरा खाद में बदलकर उपयोग में लाया जाएगा, जिससे स्वच्छता के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर प्रजातंत्र चौक से लेकर सब्जी बाजार तक सफाई अभियान भी चलाया गया। अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वयं झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया।